ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के साथ शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री की, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता का। एक अवसर है हमें मिला 8 दिनों में, जिसमें प्रभु की वाणी आती है। अनंत काल से हम भटके, एक प्यास पैदा करो कि मैं मुक्त कब होऊंगा, कितना समय लगेगा मुक्त होने में, उसकी विधि क्या है मुक्त होने की। बोलो क्या विधि है मुक्त होने की? आप सबने सुना है? क्या विधि है मुक्त होने की? भेद ज्ञान करते हुए जीव अपने में ठहर जाए, जीव अपने में ठहर जाए। बस जितना अपने में ठहरोगे उतने कर्मों की नजरा होगी। अभी मुनि जी ने गस्सुकमाल का दृष्टांत दिखाया, कितने भाव का, 99 लाख भाव, पुराना वैर कैसे बांधा और कैसे उस सोमल ब्राह्मण के भीतर वो द्वेष का भाव मढ़ाया। पुराना वैर जागा, कर्म पुराना था, वैर जागा और देखा इसने मेरी बेटी को छोड़ के आ गया, अब इसका बदला लूंगा। और देखो डरता भी है, जब व्यक्ति पाप करता है तो डरता है, आसपास कोई देखता तो नहीं, देखता अकेला कोई नहीं। एक अवसर उसको भी मिलता है कि अवसर गस्सुकमाल को भी मिलता है, और एक अवसर मिला और देश इतना प्रगाढ़ हो गया कि शमशान में काली मिट्टी ला करके सिर पर धड़कते अंगारे डाल दिए। डर गया, भाग गया, क्या होगा। उधर से गस्सुकमाल ध्यान और कौशल में खड़े, 11वां तप और 12वां तप में खड़े, और उनको पता है कि मेरे ऊपर इतना भयंकर उपसर्ग आया है, और कैसे उस उपसर्ग को सहन किया। भेद, उत्कृष्ट भेद, जड़ जीव का भेद। भगवान बार बार, जितना भेद ज्ञान तुम्हारा उत्कृष्ट होगा उतने ही कर्मों की नजरा। उत्कृष्ट भेद कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, कष्ट शरीर को आया, जीव को आया ही नहीं, और वो जीव के भीतर चले गए, जीव जीव में स्थित हो गया और अनंत सुख की धारा में बह गया। कष्ट हुआ, पर वो कष्ट की प्रवाह ना करते हुए इतना जीव में उतर गए, और कहते हैं 48 मिनट लगातार 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 आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया। एक निमित्त उसको भी मिला, एक निमित्त उसको भी मिला, उन्होंने मोक्ष का मार्ग तय कर लिया। दोनों ने कर्म किए थे, बांधे थे, और एक मोक्ष चला गया और एक पता नहीं कितने भाव भटकेगा, कैसे कैसे कर्म काटेगा। इसलिए शिक्षा मिलती है, कढ़ान कम्माना मोक्षत। कोई भी कर्म मेरा और आपका है, कोई निमित्त जरूर बनता है, निमित्त को दोष मत देना।
उस समय शांति, समता, प्रेम, मैत्री, करुणा का महावीर के जीवन में कितने संकट आए, कितने कष्ट महावीर को आए। 23 तीर्थंकरों को कहते हैं एक तरफ रख दो, भगवान के जीवन में अधिक कष्ट थे। और कितनी उम्र में, छोटी सी उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में सारे कर्म काट, सारे कर्म काट। अर्जुन माली ने 6 महीने में कर्म काट दिए। इसका मतलब भेद विज्ञान को जीवन में अपना लो। जितना अधिक भेद विज्ञान होगा उतना गहरी साधना होगी, और भेद विज्ञान करते करते जीव जीव में स्थित हो जाए। भगवान ने एग्जाम्पल भी दिया था कि बहुत बरसात पड़ रही है, बहुत भयंकर तूफान, और आप अपने कमरे में बैठे सुरक्षित। बाहर कितनी बरसात, आपको क्या मतलब, आंधी आए, तूफान आए, ओले गरजे, कुछ, आप अपने कमरे में सुरक्षित। ऐसे भगवान कहते हैं जीव अपने में स्थित हो जाए, जीव जीव में स्थित हो जाए। एकदम नहीं होगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। शुरू करो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8, जब समय मिले जीव जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना जीव में स्थित हो जाओगे उतना आपका सुख बढ़ जाएगा। ये निशानी है कि आप जीव में ठहरे कि नहीं। जितना जीव में ठहरोगे सुख बढ़ जाएगा। और कई बार तो पता ही नहीं लगता, निकाचित कर्म कैसे निकल के आते हैं, जैसे का सुकमाल क्या है, निकाचित कर्म निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता, ऐसे ऐसे कर्म निकल के आते। और एक जो भगवान ने आपको योग निद्रा का अभ्यास, जब आप शिवर करते थे, 25 मिनट 30 मिनट की योग निद्रा है, वो आपके पास है, वो रात को लगाओ, एक योग निद्रा है। और उसको देखो, जब योग निद्रा लगती है तो शरीर अकड़ता है, भयंकर पीड़ा होती है, और उस समय किसी का मन करता है छोड़ना, बाद में कर लेंगे, करवट बदल देते हैं। मन बड़ा चलाक है, ये सब मन धोखे देता है। उस समय मन की मत सुनना और भेद ज्ञान करना। ये जो मेरा शरीर अकड़ गया है, मुझे कष्ट हो रहा है जी, कर्म जो मेरे कारवान शरीर पर, उदारक शरीर पर कर्म आए। जीव को कुछ नहीं होता, जीव अपने में, दुभेद कर दो, जीव अपने में स्थित है और ये कर्म मेरे शरीर पर निकल रहे हैं। 25 मिनट की योग निद्रा में आप कितने कर्म काट लोगे, कितने कर्म काट लोगे। कर्म काटने का एक ही रास्ता प्रभु ने फरमाया, और एक जो मोह कर्म है बहुत भयंकर है, कल की देशना में है। मुँह हमें कितना रुलाता है, शत्रु है मुँह हमारा, बार 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 मोह हमें लेके जाता है, मोह टिकने नहीं देता। मोह है तो मन वश में नहीं आता, बुद्धि इंद्रियां वश में नहीं आती, चारों ओर मन घुमाता रहता है, और हम उसको दोषी मानते हैं, उसको मानते हैं, उसको मानते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये मोह कर्म को कम करने का क्या तरीका भगवान ने बताया, पिंड को पराया मानो, ये सत्य है। पिंड, तुम्हारा जो पिंड, ये शरीर है, ये मेरा है ही नहीं, तब मोह टूटेगा। कल की देशना में था भगवान, इसलिए बार बार वाणी सुनो, बार बार। मोह को तोड़ने का एक ही तरीका है, पिंड मेरा है ही नहीं। पिंड में पांचों इंद्रियां, कल भगवान ने कहा था, पांचों इंद्रियां के अनुकूल विषय, प्रतिकूल विषय जो भी आते हैं, जीव अलग कर लो, जड़ जीव का भेद कर लो, और पिंड मेरा नहीं है, और पिंड तुम्हारा हुआ ही नहीं। हमने पिंड को अपना मान करके पूरा जीवन लगा दिया, मुझे यहाँ से सुख मिल जाए, यहाँ से सुख मिल जाए, वो मेरा बन जाए, वो। जब पिंड तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कैसे हो सकता, परिवार तुम्हारा कैसे हो सकता, पिंड। और जो पिंड पराया मान लिया तो आसान से कर्म करते चले जाएंगे, आसान से कर्म कट जाएंगे।
पिंड को अपना मत मानो। कठिन है, भगवान की वाणी को पचाना कठिन है, पर एक ही रास्ता है जो भगवान फरमा रहे हैं। भगवान बार बार कहते हैं पिंड को पराया मानो, पिंड तुम्हारा नहीं, हाड़ मांस रक्त का शरीर क्या है इसके अंदर, क्या लाए थे, क्या लेके जाए थे जब माँ के गर्भ से बाहर आए, 1.5-2 किलो की खोपड़ी, उसको अपना मान लिया। मेरा शरीर, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं योग, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मेरा 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 3 ध्यान है बेसिक, सोहम, कोहम, मैं, मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, बार बार सुनो, बार बार बारी, एक ध्यान को 10 बार सुनो, 15 बार सुनो, सुनते रहो, जितना सुनोगे उतना गहरा, उतना गहरा। जब पिंड मेरा नहीं तो और कौन मेरा हो सकता है, और सारा मुंह पिंड पर ही जाता है। मुंह को तोड़ने का एक ही तरीका है, पिंड मेरा नहीं, शरीर मेरा। पिंड में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, इंद्रिय भी आ गई, तुम्हारे विचार, कर्म, संस्कार, धारणा, परंपरा, जो जो तुमने अपना माना उसको। और एक भगवान ने और कहा था, कर्म क्षय करने का एक ही तरीका है, कोई भी देहधारी आए उसमें जीवात्मा देखो। बोला था नहीं मैंने? कोई भी देहधारी आए उसमें क्या देखते हो? हम उसके शरीर को देखते हैं, ये मेरा सगा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, पहली दृष्टि वहाँ जाती है। और भगवान क्या देखते हैं? उसके जीव को देखते हैं। हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, दिखाई नहीं देता, मुझे भी दिखाई नहीं देता, पर भगवान की वाणी पर अटल विश्वास। कोई आए विश्व चिंतन करना कि वो तो आत्मा है। कोई भी देहधारी दिखाई दे उसमें आत्मा के दर्शन करो, वो जीवात्मा है, उसमें जीव आत्मा। और जीव के बिना है क्या? जीव है, वो भी जीव, तुम भी जीव। जब जीव देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म नहीं बंधेंगे। आत्मा आत्मा को जानेगी, देखेगी तो कर्म बंधेंगे नहीं, टूटेंगे। ये छोटे छोटे अपनी डायरी में नोट कर लो और बार बार अभ्यास करो। आज के विषय पर चलते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि प्रभु समर्थ कैसे बने। भगवान समर्थ है और तुम भी समर्थ बन सकती हो। कैसे बन सकती हो? कल मैंने कहा था, आपने सुना था। क्या सुना था? समर्थ की क्या निशानी है? कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं। वो शहनशाह होता है, बादशाह होता है। जब तुम जीवात्मा में जीने लग जाती हो तो मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ चाहिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु बनने की कोई डिमांड है ही नहीं। डिमांड होगी तो शरीर की होगी, शरीर को जो जरूरत होगी वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उपवास कर लेना। और आज हम चर्चा करते हैं धर्म किसे कहते हैं। धर्म से चित्त में संवेग और समाधि की वृद्धि होती है। यदि आप धर्म करते हैं तो चित्त में संवेग, संवेग अर्थ मोक्ष जाने की अभिलाषा, वेग, समवेग, रुचि, मोक्ष की रुचि होगी। यदि आप धर्म करते हैं, एक तो क्रियाएं हैं, आपने माला, जाप, पाठ, पूजा, तपस्या कर ली, सच में आप धर्म करते हैं तो संवेग और समृद्धि, वृद्धि होती है। संवेग का अर्थ है मोक्ष की रुचि। संसार में मन लगता ही नहीं आपका। क्या है संसार? भगवान महावीर क्या 28 वर्ष तक घर में रहे, पर उनकी रुचि घर में नहीं थी। जब किसी वैराग्य को देखो, जब किसी का वैराग्य चरम सीमा पर होता है, वो घर में रहता, उसकी रुचि नहीं रहती, उसको हम वैरागी कहते हैं। धर्म की निशानी है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म से क्या होता है? चित्त में संवेग और समृद्धि
समाधि बढ़ती, समाधि, चित्त में समाधि आती। कोई कुछ भी कह दे ना कह दे, क्या फर्क पड़ता है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.